अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग होगा थोड़ा सा ख़ास क्योंकि इसमें आपको मिलेगी एक सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी और साथ ही साथ कुछ ऐसी घरेलू टिप्स जो आपकी डेली रूटीन को और आसान बना देगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग नई बातों और रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता और आज मुझे फरमाइश थी कि नाश्ते में ना कुछ अच्छा सा बना कर दें और नमकीन खाने को तो दिल नहीं है, कुछ मीठा बना कर दें। तो घर पे ब्रेड पड़ी हुई थी और अंडे भी पड़े हुए थे, तो सोचा कि ना क्विक सा नाश्ता बनाया जाए, बनाने में भी आसान और खाने में भी मज़ेदार हो। तो ये नाश्ता हमारा बचपन से ही बहुत फेवरेट है, हम सब बहन भाई ना बहुत शौक से खाया करते थे। तो बस आज बच्चों के लिए नाश्ता बनाते अपने बचपन की याद ताज़ा हो गई। तो चलें साथ साथ नाश्ता बनाते हैं और साथ साथ अपने व्यूवर्स को रेसिपी भी बता दूँ मैं। सबसे पहले चाहिए तो हमें एक बॉल। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ली है क्योंकि मुझे इजी प्लेट में रहता है, इस तरह का चीज़ कोई भी बनानी हो ना तो उससे मसला नहीं है, बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें एक अंडा ले लिया, अंडा मैंने तोड़ कर तो साथ ही चीनी शामिल कर ली और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। और जैसे ही चीनी मिक्स हो गई यहाँ पर मैंने दूध शामिल कर दिया है। दूध तकरीबन हाफ कप तो ईज़िली होगा, एक अंडे में हाफ कप दूध आराम से डल जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद आपके पास बटर या देसी घी या दूसरा नॉर्मल घी कोई भी चीज़ मौजूद है या जिसका फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है उस चीज़ को तवे पर डाल के पहले गरम कर लेना है। जितनी देर में मटेरियल रेडी हो रहा है बैटर, उतनी देर आपने तवे पर घी को गरम कर लेना है। तो यहाँ पर जी हमारा जो है स्लाइस वो रेडी हो गया, डन हो गया। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में। तो यहाँ पर जी मज़ेदार सा स्लाइस रेडी हो गया और ये मीठे स्लाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बचपन से ही फेवरेट है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और अब मेरे बच्चों के भी फेवरेट हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बस अब स्टेप बाय स्टेप सबका नाश्ता रेडी हो रहा है। यहाँ पर अब हस्बैंड का नाश्ता डन है और उन्हें मैं नाश्ता देने जा रही हूँ। चाय के साथ स्लाइस का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ये रेसिपी और ये स्लाइस बनाने में जितने आसान है खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। और यहाँ पर अब मैं गरम गरम चाय के साथ मीठे मीठे स्लाइस इंजॉय कर रही हूँ। तो नाश्ते की रूटीन से फारिग होते ही दोबारा से किचन में आ गई और दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी और सोचा क्यों ना काम के साथ साथ आज अपने व्यूवर्स के साथ टिप भी शेयर करती जाऊं। तो चले यहाँ पर मैं आटा गूंथ रही हूँ, तो इससे रिलेटेड आज आपसे टिप शेयर करती हूँ। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं तो हम कपड़े या प्लास्टिक से ही ढक कर रख देते हैं, लेकिन अगर हम इसी के साथ एक छोटी सी टिप को ऐड कर लें तो हम अपने आटे को ज़्यादा देर तक फ्रेश और नरम रख सकते हैं। तो जब भी हम आटा गूंथते हैं ना तो हमें सिर्फ एक काम करना होगा यहाँ पर। तो जब हम आटा गूंथ लेते हैं ना, इसे जिस भी बॉल में हमने निकालना है उसमें हम निकाल लेते हैं। बस अब ऊपर से ना हल्का सा ऑयल लगाना है और एक स्मूथ सी लेयर बना लेनी है। ऐसा करने से आटा ना सिर्फ सॉफ्ट रहता है बल्कि इसके ऊपर अक्सर ना सूखी सी लेयर सी जो आ जाती है, आटा हम फ्रिज में रख देते हैं या थोड़ी देर बाहर रख जाते हैं तो उस वजह से आने वाला सूखापन भी नहीं आएगा। जब भी रोटी बनाएंगे और आसानी से बेली जाएगी और बनाने में भी आपको फील होगा बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की बनेगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स से यूज़ करने से किचन के काम और भी आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोपहर का खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बच्चे जब भी पढ़ कर आते हैं ना तो उन्हें काफ़ी भूख लगी होती है। तो समझ नहीं थी आ रही कि क्या बनाया जाए अब सालन के तौर। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज और टमाटर ले लिया और उसे ना कट करके तो फ्राई पैन में डाल लिया और साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर लिया और इन्हें कवर कर दिया। और साथ ही दूसरी साइड मैंने रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर जैसे ही टमाटर प्याज़ों ने अपना आप छोड़ा, इसमें मैंने ना 2-3 अंडे शामिल कर दिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए दम देना है। और मसाला रेडी होगा जैसे ही लास्ट पर थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करना है और हरी मिर्चें कट कर कर। वीडियो देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें यहाँ पर करते हैं एक और अहम मसले पर बात। गर्मियों के दिनों में आटे का सबसे बड़ा मसला होता है। गर्मियों में और बरसात के मौसम में ना उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। ये ना सिर्फ आटा वेस्ट कर देते हैं बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। इसलिए सोचा क्यों ना इस मसले का आपको हल बताया जाए। इस मसले का सबसे आसान हल ये है कि कुछ लौंग लें, तकरीबन 4 से 5 लौंग लेनी है आपने और उसे आटे के डिब्बे में डाल देना है। आप खुद देखेंगी कि आटा हफ्तों तक फ्रेश रहेगा क्योंकि लौंग हर तरह के इंसेक्ट को दूर रखता है।
اگر آپ بڑی کوانٹٹی میں آٹا اسٹور کرتی ہیں تو ہر ڈبے میں الگ الگ سے لونگ رکھنا شروع کر دیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کون سی ٹپ اچھی لگی۔ اللہ حافظ۔